हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट वीडियो में देखे थे सेट क्या होता है, सेट को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं और सेट के लिए जो भी नंबर्स है उसको किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सबका एक पार्टिकुलर सिंबल था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर। तो सेट जनरली अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे जनरली मेनली 6 टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले जो हम लोग को जानना है उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। द फर्स्ट types of set is known as empty set. empty का मतलब सिंपल से अगर हम लोग समझें तो कुछ भी नहीं, जीरो। अगर कभी भी सेट में के अंदर कुछ भी एलिमेंट ना रहे तो उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट, जीरो सेट। और इसको दूसरे फॉर्म में नल सेट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है नल सेट। नल मीन्स इसमें कुछ भी नहीं रहता है। और हम लोग इसको किस फॉर्म से डिनोट करते हैं, तो नल सेट को सिंपल से एक सिंबल है जिससे डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, जिसको हम बोलते हैं फाई। वो लिख के बीच से ऐसा काट दीजिए, इसका नाम है फाई। इसी से हम लोग डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट मतलब फाई। और जैसे 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी नंबर्स, उसी तरीके से एम्प्टी सेट इज द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। हर सेट में एक एम्प्टी सेट प्रेजेंट होता है जो दिखता नहीं है, जो वहां प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग उसको आगे देखेंगे। आगे जब सबसेट पढ़ेंगे उसमें इसको समझेंगे। दूसरा जो है हम लोग का टाइप वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट रहता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे में एक एग्जांपल इसका लेते हैं, कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहे, जैसे 5। ये मात्र इस सेट में, सेट ब्रैकेट में लिखा रहता है, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो क्या है, वो 5 है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। ऐसे सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट। जैसे में हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, लिखते ए, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ये एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट हम लोग का टाइप जो है वो था फाइनाइट सेट। थर्ड नंबर इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट पता चल रहा है नाम से ही कि यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में रहे। कोई भी नंबर, जो कोई भी एलिमेंट जो सेट के अंदर रहेगा वो अगर फाइनाइट रहेगा, मतलब द एलिमेंट इन द सेट इज काउंटेबल। इफ द एलिमेंट इन द सेट इज काउंटेबल, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो काउंटेबल रहेगा, मतलब फाइनाइट रहेगा, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। मतलब उसको काउंट कर सकते, उसका कहीं ना कहीं एंड पॉइंट होगा, कहीं वो फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अनडिफाइंड रहेगा, वो चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं फिक्स हो रहा है, कहीं उसका एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंड दोनों है, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे में एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल। एक्स क्या है, वोवेल है। तो हम लोग को पता है वोवेल कितना, वो लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो ऐसा जो एलिमेंट होगा उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट होता है हम लोगों का इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ए सच दैट एक्स, ए इज हैविंग द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक्स सिर्फ नेचुरल नंबर है। हम नेचुरल नंबर कितना है ये तो हम लोगों को नहीं पता है। लास्ट नेचुरल नंबर हम लोग इनडिफाइंड करते हैं, इनफाइनाइट करते हैं। तो क्या हो गया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ गए जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मतलब कि एक समान, एक बराबर, लेकिन इक्वल नहीं होगा। इक्विवेलेंट मतलब कि एक जैसा होगा, एक बराबर होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा। इक्विवेलेंट है सिंपल से समझिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे में इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ए जो है हमारा सेट है, इसके अंदर है 1 2 3।
तो इसमें ए के अंदर कितना एलिमेंट हो गया 3, यहां लिखेंगे एन ए इज इक्वल टू 3। और उसी तरीके से बी के अंदर एक हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो बी के अंदर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 3। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए सेट ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बट इट इज नॉट इक्वल। और सबसे लास्ट जो हम लोग को जानना है द 6 नंबर, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि each and every element of A will present in B and each and every element of B will be present in A. It means equal set का मतलब A equal to B होगा, A equal to B होगा। Equivalent मतलब N A equal to N B, लेकिन equal मतलब A equal to B। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक सेट A है हमारा, सेट A हम लोग लेके चलते हैं X such that X is letters of loyal ले लिए। उसी तरीके से B हम लोग लेते हैं, B is having X such that X is letters of alloy। दोनों अलग अलग है, इसमें लॉयल का लेटर, इसमें एलॉय का लेटर है, लेकिन दोनों इक्वल है। कैसे, इसको समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ए का जो हमारा सेट बनेगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते जनरली, तो क्या हो जाएगा एल ओ वाई ए, ये आ जाएगा, ये 4 लेटर आएगा क्योंकि एल फिर से रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से बी में देखिए, बी में क्या क्या आ जाएगा, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ओ ओ, वाई वाई, ए। ऑल द 4 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बी ऑल्सो, एंड बी का जो चारों एलिमेंट वो ए में भी प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। दोनों सेट क्या है, इक्वल है, लेकिन इक्विवेलेंट में ये केस नहीं है। इक्विवेलेंट में अगर दोनों अलग है और दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो उसको बोलेंगे वो इक्विवेलेंट है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हम लोग को जो जानना है वो इसी से इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसको कहते हैं सबसेट। सबसेट हम लोग इजिली समझ सकते हैं कि सेट का सब मीन्स उसका कुछ पार्ट। अगर कोई भी एक सेट है उसका कुछ पार्ट को निकाल कर किसी दूसरे में रख दें तो बोलेंगे हाँ ये उसका सेट है। जैसे में वी आर द सबसेट ऑफ आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट का सबसेट है, क्योंकि हमारे पेरेंट का कुछ गुण हमारे अंदर है। पेरेंट्स का हर गुण नहीं लेकिन कुछ गुण है, इसलिए हम लोग अपने पेरेंट्स के सबसेट कहलाएंगे। इसको समझते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे सबसेट्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे सबसेट को। जैसे ए के अंदर हम लोग एक एलिमेंट रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट रख दिए। बी के अंदर हम लोग एक एलिमेंट रख देते हैं 2 4 6 इवन नंबर। ए जो है वो एलिमेंट हो गया नेचुरल नंबर का जो लेस देन इक्वल टू 6 है, और बी जो है वो इवन नंबर का हो गया सेट। तो हम लोग इसको बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट वो सब ए में है। बी का जो भी एलिमेंट लिए वो ए का ही पार्ट है, इसीलिए बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। और इसका सिंबल जो होता है सबसेट का, उसको कुछ हम लोग यू मतलब सोया हुआ यू से डिनोट करते हैं। पी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा ये इसका सिंबल है। सबसेट का मतलब बहुत इजी है,
कि अगर दूसरे में पहले वाले का सारे एलिमेंट, मतलब दूसरे वाले का सारे एलिमेंट अगर पहले वाले में है तो बोलेंगे दूसरा वाला पहले वाले का सबसेट है। इसके बेसिस पर हम लोग को 3 थ्योरम्स यहाँ जानना, 3 थ्योरम है। पहला जो है वो बोलता है हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि ए अगर इतना है तो नहीं बोल सकते कि ए जो है वो खुद का सबसेट है, क्योंकि ए में तो सारे एलिमेंट खुद का ही है। तो इसको बोलेंगे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट होता है वो खुद का क्या है, सबसेट होता है। दूसरा, अभी जब हमने आपको उसका टाइप बताया, टाइप सबसेट, तो उसमें एम्प्टी सेट बोले जो हर सेट में प्रेजेंट होता है। तो उसको देखेंगे, वो बोलता है कि अगर वो हर सेट में प्रेजेंट है, मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है। और जिसका सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जितना भी इसका सबसेट निकलेगा, अगर हम लोग उसको अलग अलग पार्टिकुलर करके निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2 to the power n। अगर इसमें n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी n, 2 to the power n। तो थर्ड जो हमारा है वो ये ऐसा बोलता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट containing n elements is equal to 2 to the power n। अब हम लोग इसको देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। लास्ट वाले थ्योरम का भी हम लोग यहाँ प्रूव करके देखते हैं। ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे ए हमारा एक सबसेट है जिसमें ले लेते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ये एक फाइनाइट सेट हो गया जिसमें n एलिमेंट बोल रहे हैं, n मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। यहां हम लोग लिखते हैं n a इज इक्वल टू 3। ए का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है। तो हमारा इसमें टोटल कितना सबसेट निकल सकता है, टोटल सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n। फॉर्मूला है 2 to the power n, n इक्वल टू 3 तो 2 का पावर 3 इट मीन्स 8। देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। तो हम लोग देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो एम्प्टी मतलब क्या, हर सेट को हम लोग ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ये याद रखिएगा। एक हो गया, सबको सिंगल सिंगल लेते हैं। ये सारा हमारा सबसेट हो गया। एक 5 हो गया, एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब डबल डबल लेते हैं हम लोग, 1 2। इसमें ऑलरेडी 5 प्रेजेंट है इसलिए उसको नहीं लेंगे, 5 ऑलरेडी यहाँ भी प्रेजेंट है इसलिए उसको नहीं लेंगे। 1 2 ले लिए। अब लेते हैं हम लोग 2 3, 1 3, 2 2 वाला सारा टर्म हो गया। 3 वाला एक बार लेंगे, 1 2, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया टोटल। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो लास्ट थ्योरम ये भी इस तरीके से प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो इसी के बेसिस पे है लास्ट टॉपिक, ये इसके ऊपर है, उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, वो बहुत ही इजी है। पावर सेट, पावर सेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑल द सबसेट्स और कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जितना भी सबसेट है सबका कलेक्शन कर देंगे, उसको पावर सेट कहेंगे। पावर सेट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और जो सेट है उसका नाम डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल यही लेके चलते हम लोग। एग्जांपल, अगर हमारा सेट ए है और ए के अंदर हम अगर हमारा एलिमेंट है 1 2 और 3, 1 2 3, तो इसका हमारा पावर सेट जो बनेगा वो होगा पी। और ये किस सेट का पावर सेट बन रहा है, ए का।
तो पी ए इसको लिखेंगे, और पी ए का जो हमारा पावर सेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ब्रैकेट के अंदर में इस सारा सेट को लिखेंगे, 5, दूसरा 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 एंड 3। ये सारा सेट जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स को देखेंगे। थैंक यू।